हाय गजब, सूरज तो मगरिब से निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना वक्त गुजर गया, अभी तक सूरज निकला ही नहीं। वाकई सुबह हो जानी चाहिए थी। अल्लाह खैर करे, कुछ तो होने वाला है। आखिर सूरज क्यों नहीं निकल रहा? ये अंधेरा हट क्यों नहीं रहा? ऐसा मंजर तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। हर तरफ सन्नाटा है और दिल धड़क रहा है जैसे कोई कयामत खेज लम्हा। अबूजान, मुझे अजीब सी कपकपी हो रही है। ये खामोशी मामूली नहीं है। लोग खौफ में मुब्तला हैं, वक्त गुजर रहा है लेकिन सूरज तलो नहीं हो रहा। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिसके आने की खबर नबी करीम ने सदियों पहले दे दी थी, जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा। हाय गजब, ये क्या हो रहा है? सूरज तो मगरिब से निकल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी, इस दिन किसी शख्स का ईमान इसे फायदा नहीं देगा अगर वो पहले ईमान ना लाया हो। लोग घबरा गए, मगर अब ईमान और तौबा कबूल ना थी। ये दिन सच है जिसका हर लम्हा कुरान और हदीस में बयान किया गया है। जब पहला सूर फूंका जाएगा, जोरदार आवाज आसमान और जमीन को चीरती हुई गुजरेगी। कायनात लरज उठेगी, पहाड़ अपनी जगह से उठकर रेजा रेजा हो जाएंगे, जमीन थुरथुराने लगेगी, समंदर अपने किनारों से बाहर आकर उबुल पड़ेगा, आसमान की छत द्राड़ों से फट जाएगी और तारे झड़कर बिखर जाएंगे, परिंदे आसमान से गिरते जाएंगे, दरख्त जड़ से उखड़ जाएंगे और इंसान खौफ के मारे अपने होश खो बैठेंगे। हर तरफ चीखों और धाड़ों की गूंज होगी, इमारतें जमीन में धंस जाएंगी, आग के शोले आसमान को छू लेंगे। ये वो लम्हा होगा जब जिंदगी का इख्तिताम शुरू हो चुका होगा और पूरी दुनिया फना के दहाने पर खड़ी होगी। कोई भाग न सकेगा, कोई बच न सकेगा। इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब एक ही झटके में फना हो जाएंगे। कोई आवाज बाकी न रहेगी, सिर्फ खामोशी और खौफ। दुनिया का हर नक्श, हर इमारत, हर निशान मिट जाएगा और जमीन पर ऐसा वीरान सन्नाटा छा जाएगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला मलकुल मौत के फरिश्ते को हुक्म देगा कि बाकी तमाम फरिश्तों की रूह कब्ज कर ले। एक एक करके सब फरिश्ते, आसमानों के निगरान जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील सब फना हो जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, ए मलकुल मौत, कौन बाकी रह गया? वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, तेरी जात बाकी है, मैं बाकी हूँ और तेरा हुक्म बाकी है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मलकुल मौत, जा, तू भी मर जा। और जब मौत भी मर जाएगी तो पूरा आलम वीरान, सन्नाटा, साकित, सिर्फ रब्बे कायनात बाकी रह जाएगा। फिर वो फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? तमाम कायनात खामोश है, ना आसमान बोलता है न जमीन। कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, हर शय फना हो चुकी है। फिर खुद ही अल्लाह ताला फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, बादशाहत सिर्फ इस अल्लाह की है जो वाहिद व क़हार है।
है। आसमानो जमीन लरस जाते हैं, नूर की लहरें हर सिमत फैल जाती हैं और यूं पूरी कायनात अल्लाह की किब्रियाई के सजदे में डूब जाती है। फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा। उन्हें हुक्म दिया जाएगा, ऐ इसराफील, सूर में दोबारा फूंक मार। जमीन लरजने लगेगी, कब्रें फटने लगेंगी और इंसान चीखते हुए उठेंगे। इंसान चारों तरफ भागते फिरेंगे मगर कहीं पनाह ना पाएंगे। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, बाप अपने बेटे को ना पहचानेगा और हर रूह खौफ व दहशत से कांप रही होगी। चीखों, धाड़ों और रोने की सदाओं से फजा गूंज उठेगी। वो दिन ऐसा हौलनाक होगा कि इंसान अपने अंजाम से पहले ही मरूब हो जाएगा। एक ज़मीन बदल दी गई, ना ये वही ज़मीन ना वही आसमान। एक साफ हमवार मैदान जहाँ न साया है न छपने की जगह। आसमान के सीने में एक जोरदार रोशनी फूटती है और फरिश्तों के लश्कर नूर के दरवाजों से उतरने लगेगी। उनके परों से आसमान चमक उठेगा। जमीन और आसमान के दरमियान नूर के पुल बन जाएगी। फरिश्ते कतारों में खड़े होंगे और उनके लबों से तस्बीह की आवाजें गूंज रही होंगी। एक लम्हे में पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर जाता है। अर्शे इलाही हरकत में आएगी और फरिश्तों की तस्बीह से फजा कांपने लगेगी। हर कौम अपने नबी के साथ पेश की जाती है। उसी वक्त दोज़ख लाई जाएगी। कुरान में फरमाया गया है, और उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी, जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उनके चेहरे खौफ से जर्द, आंखें झुकी हुई और उनके कदमों के नीचे जमीन लरज रही होगी। दोज़ख की दहाड़ सुनकर आसमान फटने लगेगा, जमीन लरज उठेगी। ऐसी खौफनाक आवाज होगी कि हर शख्स घुटनों के बल गिर जाएगा। दोज़ख के शोले आसमान तक बुलंद होंगे, उसकी गर्मी से फजा फट जाएगी और उसकी चीखों पुकार से इंसानों के दिल हिल जाएंगे। दोज़ख उस दिन गुस्से में होगी, अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर कि कब गुनाहगारों को इसमें फेंका जाए। इसके दरवाजे खोले जाएंगे और वो गोया पुकारेगी, क्या और भी कोई है? जब दोज़ख लाई जा चुकी होगी, उसी वक्त जन्नत को भी लाया जाएगा ताकि अल्लाह के नेक बंदों का इनाम जाहिर हो। कुरान में फरमाया गया, और जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, वो उनसे दूर न होगी। जन्नत को फरिश्ते नूर के जुलूस में लेकर आएं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। इसके दरवाजे खोले जाएंगे, जन्नत के दरो दीवार से नूर फूटेगा, उसकी नहरें बहती नजर आएंगी। दूध, शहद, पानी और शराब तहूर की हवा में मुश्क की खुशबू होगी और परिंदों की दिलनशीन आवाजें। ये वो दिन होगा जब दोज़ख गज़ब से दहक रही होगी और जन्नत रहमत से जगमगा रही होगी। हर शख्स देख लेगा अदल और फजल अपने उरूज पर है। लोग खौफ व हिरास में खड़े हैं। सूरज 1 मील के फासले पर लाया गया। जमीन तेज गर्मी से जल रही है। हर इंसान अपने अमलों के पसीने में डूबा हुआ है। कुछ एड़ियों तक, कुछ घुटनों तक और कुछ सीनों तक तो कुछ गर्दनों तक पसीने में डूबे पड़े हैं। आसमान से अजीम फरिश्ते वसूल कर रहे हैं। हाथों में नामे आमाल के किताब लाए जाएंगे। साहिब नेक को उसका नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाता है और बदकार व काफिर को बाएं हाथ में। वो किताबें खोलने का हुक्म मिलेगा। लोग चलाने लगेंगे, ये कैसी किताब है जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा। आज वो दिन है जिसका वादा अज़ल से किया गया था। आज वो दिन है जब जमीन अपने तमाम राज बयान करेगी, जब हर कदम, हर सांस, हर निगाह का हिसाब लिया जाएगा। आज कोई भूल ना होगी, कोई बहाना ना चलेगा। आज हक बोलेगा और हर जबान बंद हो जाएगी। हर इंसान के सामने उसका नामा आमाल रखा जाएगा। छोटी से छोटी नेकी, मामूली से मामूली बुराई, सब कुछ आज के दिन जाहिर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, फमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यामल मिथकाला ज़र्रतिन शर्रन यरहु। बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। आज वो दिन है जब नेकी के एक कतरे पर भी रहमत के दरवाजे खुलेंगे और बुराई के एक जर्रे पर भी अदालत इलाही कायम होगी। वो शख्स जो कभी किसी भूखे को एक लुक़मा दे गया था, आज उस लुक़मे की खुशबू जन्नत की हवाओं में महसूस करेगा। और जिसने किसी दिल को तोड़ा, किसी को हकीर जाना, आज वो अपनी ही जुल्मतों के बोझ तले दब जाएगा। आज न माल काम आएगा न औलाद, आज सिर्फ आमाल काम आएगा। आज फरिश्ते गवाही देंगे, जमीन गवाही देगी और इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाएगा। कितने ही लोग होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे और वो खुशी से पुकार उठेंगे, ये है वो किताब जिसने मेरा वादा सच कर दिखाया।
यही है वो दिन यौमुल हिसाब, जहाँ न जबान चलेगी न उज्र सुने जाएंगे, सिर्फ अमल बोलेंगे और फैसला रब्बुल आलमीन करेगा और फिर मीज़ान अमल कायम किया जाएगा। हर बंदा लरसता हुआ अपने अंजाम का इंतजार करेगा। फरिश्ते तराजू के गिर्द खड़े होंगे और अदल का फैसला अल्लाह के हुक्म से शुरू होगा।